हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब जो है कि आप लोग से मैथमेटिक्स के बात करेंगे आज। और जो है कि कल जो है कि चल रहा था विभाज्यता के नियम, और विभाज्यता के नियम के आपके बारे में अच्छे तरीके से सब कुछ बताया था कि कौन सी संख्या कैसे कटेगी, एग्जाम्पल के माध्यम से हर चीज़ आपको लॉजिक वे में बताया था कि कैसे कैसे क्या होता है। और हर एक जो 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, ये जो कि आपको एक अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे आपको जो रिपीटेट करवा देते हैं, उसको दोहरा देते हैं कि 2 का कटने का नियम क्या होता है कि कोई संख्या 2 से कैसे कटेगी। देखिए, कोई संख्या 2 से वैसे कटेगी जिसके उसकी इकाई अंक 0 हो या सम हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 के कटने का नियम क्या होता है, जो भी अंक जितना से बड़ा अंक दिया होगा उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसको 3 से भाग देंगे। यदि वह संख्या 3 से कटेगी तो सारी पूरी संख्या 3 से कटेगी। 4 का नियम क्या बताया था, 4 का नियम ये बताया था कि आखिरी इकाई के अंतिम दो अंक जो है कि 4 से उसको चेक कर लीजिएगा। यदि अंतिम 2 अंक जो है कि 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 का नियम क्या बताया था, 5 का नियम आपको बताया था 0 है और 5 है। यदि इकाई अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या हमेशा 5 से कटेगी। और जो है कि बताया था आपको 6 का नियम बताया था कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटेगी तो वह संख्या हमेशा 6 से कटेगी। 7 का नियम क्या बताया था, 7 का नियम आपसे बताया था कि इकाई अंक को दुगना कीजिए, जो भी उसके बगल में जो भी संख्या बची हैं उसमें से घटा दीजिए और घटाने के बाद उसको 7 से भाग कीजिए। यदि वो संख्या 7 से विभाजित है तो वो भी संख्या 7 से विभाजित होगी। 8 का नियम क्या बताया था, 8 का नियम ये बताया था कि आखिरी के 3 अंक उसको कितना बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो, लेकिन आखिरी का हमको 3 अंक उठाना है, उसको 8 से भाग देना है। यदि वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 का नियम क्या बताया था, 9 का नियम आपसे बताया था कि सभी अंक जो भी जितना से बड़ी संख्या अंक दिए होंगे उसको जोड़ देंगे और जोड़कर 9 से भाग देंगे। यदि वो संख्या 9 से भाग होगी तो पूरी संख्या 9 से भाज्य होगी। 10 का नियम क्या बताया था, 10 का नियम यही बताया था कि आखिरी अंक 0 होंगे, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 11 का नियम क्या बताया था, 11 का नियम बताया था कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, दोनों को घटा देंगे। यदि 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वह संख्या हमेशा 11 से विभाज्य होगी। अब देखिए, आज आपको बड़ी संख्या बताएं कि विभाज्यता के नीचे 12 का बता दिए, 36 का बता दिए, 80 का बता दिए, उसके बाद 88 का बता दिए, 90 का बता दिए, फिर उसके बाद 72 का बता दिए। मतलब आज बड़ी से बड़ी संख्या जो है कि हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि सर जी यहाँ तो हमको 10 और 12 तक याद है, और सब संख्या जो पूछता है उसको क्या करें, उसको कैसे डील करें, इसके बारे में आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से बताते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। देखिए आपको बताए थे, देखिए आज जो है कि थोड़ा उसको रिवीजन कर देना कि कैसे कैसे रिवीजन होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कितना बढ़िया से इसको हम जो है कि किए हैं। 2 पावर 1 है तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम अंक 2 से विभाज्य है। मतलब 2 के विभाज्य का नियम आप लोग जानते ही हैं, या तो 0 हो या तो अंतिम अंक क्या हो 2 से विभाज्य हो या सम हो, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी तरह देखिए बहुत शॉर्ट में बना दिए, 2 पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, मतलब कि 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, ये सब बता दिए हैं आपको, बस एक तो बता रहे हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 पावर 3 दिया है, 2 पावर 3 का मतलब कि 2 गुणे 2 मतलब 2 का गुणा 3 बेर, तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 का नियम क्या है, विभाज्यता का नियम। 8 का नियम आपको बताया था कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम का 3 अंक उठाएंगे और 8 से विभाज्य कर देंगे तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी।
आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4 का नियम क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो, बस यहाँ पे बस हमको पहला और आखिरी का 2 संख्या देखना है, ठीक है। पहला और आखिरी का 2 संख्या देखना है। यदि वो संख्या 4 से विभाज्य होती है, ये दोनों संख्या बस, तो पूरी संख्या जितनी भी संख्या वो 4 से विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर 8 का है। 8 का क्या होता है, आखिरी का 3, इधर कितना बड़ी से बड़ी संख्या दिया उससे मतलब नहीं, लेकिन बस हमको 1, 2 और 3, इन 3 संख्या को उठाएंगे और 8 से भाग देंगे। यदि वो संख्या 8 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या, जितनी भी इधर की संख्या इसको चेक करेंगे 8 से, तो 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये कहेंगे कि ऐसे ऐसे क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम ऐसे ऐसे इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि अगली क्लास जो हुई थी 5th नंबर की क्लास, उसमें जो है कि सब कुछ बता दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एक ही बात कब तक दोहराएंगे, आगे भी तो चलना है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 की पावर 4 मतलब 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो 16 आएगा। 16 का नियम क्या होता है, अब यहाँ आप देखिए 16 का नियम, देखिए यहाँ पे कैसे हम बनाए हैं इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपको याद हो जाए। 16 का नियम क्या होता है, अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक 16 से विभाज्य हो, मतलब कि यहाँ पे तीसरा नंबर लिखिए कि यहाँ पे कुछ भी संख्या दिया हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, 5 हो, 8 हो, इससे मतलब नहीं है, हमको 1, 2, 3 और 4 संख्या को उठाना है और 16 से भाग दे देना है। इतना इधर कितना बड़ी संख्या बड़ी उससे मतलब नहीं है, इसको 16 से भाग देंगे और यह संख्या जो 4 है इधर आखिरी की, यदि ये 4 16 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी तरह 2 की पावर 5 दे दिया है, इसका मतलब क्या होता है, 2 का गुणा 5 बार यानी कितना हो जाएगा 32। तो अंतिम अंक 5 अंक, यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, यहाँ पे कुछ भी दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो तो 5 अंक उठाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इन 5 अंक को उठाएंगे और इससे 32 से भाग देंगे। इतना बड़ा पूछता थोड़ी ना है, बस आपको एक तो ट्रिक बना दिए हैं कि कैसे आपको याद रहेगा। तो 32 से भाग देंगे, यदि संख्या ये कट जाएगी तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 32 से कट जाएगी। आप यहाँ ध्यान ये देंगे, ये जो पावर है 2 की पावर 2 का क्या होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, ठीक है। तो यही बस जो पावर है ना, पावर 3, 2, 4, 5, ठीक है, तो ये पावर ही अंक की संख्या है। देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 अंक दिया है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आखिरी के 4 अंक चेक करेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आखिरी के 5 अंक चेक करेंगे। अभी मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 6 होता तो आखिरी के 6 अंक जो है कि चेक करेंगे तो वो 64 से कटेगा। यहाँ पे 7 होता तो 128 से कटेगा, लेकिन 28 से, लेकिन इतना बड़ा पूछता नहीं है, एक तो एक ट्रिक बना दिए कि कैसे आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे चलें, देखिए इसी तरह 5 का भी है। 5 का इसी तरह है, 5 की पावर 1 का क्या होता है 5, तो अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, 0 भी इसको ले लेंगे, अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से हमेशा विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी संख्या है, बस यहाँ पे 0 हो या 5 हो तो वह संख्या हमेशा क्या होगी 5 से विभाजित होगी, ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं 5 की पावर 2, 2 का मतलब क्या है 5 का गुणा 2 बार, 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 5 का गुणा 2 बार, तो 5 5 25 होगा। तो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, 2 अंक कहाँ से आया है, ये वाला पावर, अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हैं, क्या है 25 से विभाज्य हैं, तो संख्या 25 से पूरी की पूरी विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी संख्या दिया, इससे मतलब नहीं है, बस यहाँ पे 1 अंक 2 अंक उठाएंगे और इसको 25 से भाग देंगे। यदि ये संख्या 25 से विभाजित है तो इतना कितना बड़ी संख्या हो ये वो 25 से विभाजित होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर इस तरह आप देखिए 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125। 125 का मतलब ये पावर है ना, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पावर दिया है 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पे बी क्या दिया है 3, यहाँ पर भी कितना दिया है 3 अंक, आखिरी के 3 अंक चेक करेंगे। यहाँ पे कुछ भी दिया हो, कितना हो बड़ी संख्या दिया हो, बस 1 2 3 अंक चेक करेंगे और इसको किससे चेक करेंगे 125 से। यदि ये संख्या 125 से कट जाएगी तो संख्या पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 125 से कट जाएगी। इसी तरह 5 की पावर 4,
5 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है 625। 5 पे पावर 4 का मतलब 5 का गुणा 4 पे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे करेंगे तो 625 आएगा। यदि 625 यहाँ पर देखिए पावर 4 दिया है तो यहाँ पर भी पावर कितना है 4, मतलब यहाँ पर भी 4 अंक दिया है। तो आखिरी के 4 अंक चेक करेंगे। पावर का मतलब आखिरी के 4 अंक चेक करेंगे। यहाँ कितना और बड़ी संख्या उससे मतलब नहीं है, हमको 1 2 3 और 4 संख्या उठाना है आखिरी का और उससे 625 से भाग दे देना है। यदि ये संख्या 625 से विभाजित है तो उस पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 600 से विभाजित होगी, 625 से विभाजित होगी। इसी तरह 9 और इसी तरह एक कंबाइंड कर दिया। आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं 3 और 6। 3 का भी नियम क्या था, अंकों का योग करके 3 से भाग दे देंगे। यदि वो संख्या विभाजित होगी तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। और 9 का नियम क्या बताए थे, 9 का नियम आपको बताए थे कि वो भी पूरा अंक को जोड़ेंगे, यदि जोड़कर और 9 से भाग देंगे। यदि वो संख्या 9 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। फिर उसके बाद जो है कि देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे दे देते हैं, लेकिन जो है कि क्लास बहुत लंबी होगी, आपको भी लगेगा कि विभाज्यता के नियम कितना बढ़िया है। यदि आप इसको अभी हम एग्जाम्पल सहित इसको समझाने लगते हैं, वैसे भी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं, थोड़ा परिपक्व व्यक्ति हो चुके हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, अब इतने भी बैल नहीं रह गए हैं। तो आप जिस तरह हम बताए हैं और इस तरह देखिए 2 का 4 का 8 का और यहाँ पे 5 का, ये सब तो नियम बताए ही थे। बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, ये पावर का, ये पावर ही अंक बन जाना रहा है। यह 5 पर पावर 2 है तो 2 अंक बन जा रहा है। आखिरी के 2 अंक सिर्फ देखना है, आखिरी के 2 अंक को सिर्फ 25 से भाग देंगे। यदि वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या जितने भी दी होगी वो 25 से विभाजित होगी। नहीं समझ में आ रहा है तो भले टाइम होने दीजिए, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 4 3 2 5 8 6 6 2, फिर यहाँ पे दे दिया 6 4 1 6, ठीक है, दे दिया कि नहीं दे दिया। और बोल देगा कि ये 16 से विभाजित है कि नहीं, पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। 16 से इसको कैसे काटेंगे, तो अब भैया पूछेंगे कि यदि ऑप्शन में देगा 15 16 किससे विभाजित है, ठीक है, पूर्णतः किससे विभाजित है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे। इतना बढ़िया संख्या कुछ नहीं करना है। तो 2 पे पावर कितना होता है 16 का मतलब क्या होता है 2 पे पावर 4। तो 2 पे पावर 4 का मतलब आखिरी के 4 अंक उठाएंगे और किससे भाग दे देंगे 16 से भाग दे देंगे। इसको देखिए 16 चौक को 64, 16 एक कम 16, कट जा रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये कट जा रहा है आखिरी के 4 अंक। तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित 16 से विभाजित होगी। नहीं विश्वास है तो इस तरह कर लीजिएगा 16 एक कम 16 कितना बचेगा, फिर इस तरह करते हैं, बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह इससे क्या कर सकते हैं, तुरंत पता कर सकते हैं। आखिरी के 4 अंक उठाएंगे और 16 से भाग दे देंगे, तुरंत आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह देख लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर इतना है, 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, कितना होता है 32, ठीक है 32 होता है। तो इसका एग्जांपल क्या लेंगे, 2 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दिया, 8 दिया, 9 दिया, जितना दे दिया, फिर यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे दे दिया 32, यहाँ पे दे दिया 64, ठीक है। ये पूछ देगा कि किससे विभाजित है, 31 से 32 से, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा और एक ठो दे देगा उसमें ऑप्शन 32। इसको 32 से चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे 32 से चेक करेंगे। देखिए 32 से कैसे चेक करेंगे कि ये 32 से कटेगा कि नहीं। तो कटने का नियम क्या है बताओ हमसे, कटने का नियम क्या है 32 से, कि 2 पे पावर 5 होता है, 2 पे पावर कितना होता है 5 होता है। तो 5 संख्या उठाएंगे 1 2 3 4 और 5 संख्या उठाएंगे और इससे भाग दे देंगे। यदि देखिए इतना बड़ा पूछता नहीं है, बस बोल रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे इससे भाग दे देंगे। यदि ये संख्या कट जाएगी पूरी की पूरी तो इससे मतलब नहीं, ये भी तो संख्या कटेगी। यदि यह इससे नहीं कटेगी तो ये भी संख्या 32 से पूरी की पूरी नहीं कटेगी। समझ में आ गया।
इसी तरह 5 का एक ठो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, 2 ठो, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलेंगे आगे। देखिए 5 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है? 5 पे पावर 2 का मतलब होता है 25। कितना होता है? 25 होता है। तो 5 के पावर 2 का मतलब 25 का कटने का नियम के, जिसमें मान लीजिए ऑप्शन दे दिया इतना, क्वेश्चन दे दिया इतना, 1 दे दिया, 8 दे दिया, 6 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पूछेगा 25 से कटेगा कि नहीं, दे देगा 24, 23, 28, जो कि 3 ठो ऑप्शन से नहीं कटेगा, उसमें एक ठो ऑप्शन दे देगा 25। उससे चेक करना होगा कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कैसे देगा? 25 से कटने का नियम क्या है बताइए? 25 से कटने का नियम क्या है? आपको पता है कि 5 पावर कितना होता है? 25 का मतलब 5 पावर 2, तो 2 यही पावर है, पावर को आखिरी अंक मान लीजिए 1, 2, बस इसी को दोनों को चेक कर लेंगे, 2 अंक को। अब 2 अंक को देखेंगे कि ये 25 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि 25 से कम 25 से तो कट जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 25 से कटेगी। ठीक ना? इसी तरह मतलब होता है 5 पे पावर कितना मान लीजिए? 5 पे पावर मान लीजिए हम ले रहे हैं 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 ले रहे हैं, तो 5 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है? 125। कितना होता है? 125। अब 125 मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे दिया 2 9 7 8 9 1 7 6 2 और दे दिया फिर उसके बाद 2 1 2 5। ठीक है, 1 2 5 या दे दिया इस तरह 1 5 इतना। ठीक, अब ये पूछेगा कि ये 125 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ये 125 से विभाजित है कि नहीं, अब इतना तो चेक करने जाएंगे नहीं। 4 ठो ऑप्शन दे देगा, उसमें 125 दे देगा, तो आपको क्या करना है? 5 पे पावर 3 है, कितना है? 5 पे पावर 3 है, तो हमको कुछ नहीं करना है। पावर जो दिया है आखिरी का 3 उठाएंगे, 1 2 और 3, इन तीनों को उठाएंगे और इससे 25 से भाग दे देंगे। किससे दे देंगे? 125 से। ये 125 से कट रहा है, 125 दूना की 150 होता है, कट जा रहा है, इसका मतलब कि ये कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 125 से कटेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया? तो अब जो है कि इस बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होगी। अब जो है कि हम आगे चलें। चलिए ठीक, अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक, अब इसको समझिए अच्छी तरीके से कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है, हर लाजवाब तरीके से आपको बता रहे हैं। आखिर क्या होता है, देखिए कितना स्पेस बाकी है, मात्र जो है कि आपका 5 GB बाकी है, और 5 GB में देखते हैं कितना हम खींच देते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, और जो है कि 5, अब देखिए 6 का नियम क्या होता है? 6 का नियम आपको क्या बताए थे कि जो संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। लेकिन आप ध्यान देना है, 2 और 3 मतलब 6 का ऐसा फैक्टर बनाना है हमको, 6 का ऐसा फैक्टर बनाना है जिसका HCF 1 हो। तो 6 का 2 तिहाई 6, तो 2 और 3 का HCF जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। इसका HCF कितना है? 1 है, इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है, तभी ये जो कि फॉलो करेगा। 2 और 3 से जो संख्या कटेगी वही संख्या क्या होगी? 6 से भी कटेगी। कल आपको जैसे बता दिए थे, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से कटने का नियम क्या है? 2 से कटने का नियम क्या है बताइए? 2 से कटने का नियम यही है कि आखिरी या तो सम हो या तो जीरो हो। तो ये तो सम है, इसका मतलब 2 से तो कटेगा। अब 3 से कटने का नियम क्या है? इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। 2 1 3 3 6 3 3 के 9 3 चौक को 12, अंकों का योग कितना आ रहा है? 12। अब 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। जब 4 आएगा तो इसका मतलब ये भी संख्या 3 से कट जा रही है। अंकों का योग जो है कि 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब 3 से भी कट जा रही है। 2 और 3 का जो है कि दोनों जो है कि कंडीशन हो गया, तो फुलफिल हो गया, तो ये भी संख्या 6 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जो संख्या 2 और 3 से दोनों से कटेगी वही संख्या इससे कट जाएगी। इसी तरह 12 का नियम होता क्या है? 12 का नियम ही होता है कि हम लोग ऐसा फैक्टर बनाएंगे, ऐसा फैक्टर बनाएंगे 12 का कि जिसका दोनों का HCF 1 हो। जैसे में 3 चौक को 12, 3 चौक को 12। आप 6 दूना के 12 नहीं कर सकते हैं, 6 दूना के 12 कर देंगे तो काम में गड़बड़ा जाएगा। 6 दूना के 12 इसका HCF 2 होता है।
इसका जब HCF निकालेंगे 6 और 2 का HCF 2 आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, HCF 1 लाना है। तो 3 और 4 का HCF 1 होता है, तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 जो संख्या 3 से भी कटेगी, जो आप 3 से भी नियम जानते हैं और 4 से भी नियम जानते हैं, जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से कटेगी वो संख्या 12 से भी कटेगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसी तरह चलते हैं। दोनों समझ में आ गया। फिर इसी तरह देखते हैं ये वाला कि मान लीजिए कि 36 दिया है, 36 किससे कटेगी, 36 आपको कटेगी 9 अचौक को 36। अब 18 दूना 36 मत की दीजिएगा, 18 दूना के 36, इसका HCF 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमको ऐसा फैक्टर बनाना, ऐसा फैक्टर मतलब कि गुणा मतलब करना है कि जिसका HCF 1 आए। तो 9 चौक को 36, 9 और 4 का HCF कितना होता है, 1 होता है। 9 और 4 का HCF कितना होता है, 1 होता है। तो 1 मतलब कि जो संख्या 9 से और 4 दोनों से कटेगी वो संख्या 36 से भी कटेगी। इसी तरह देखिए, इसी तरह इसको देखिए, मतलब कि 72 दे दिया है, तो 8 9 72, 8 और 9, 8 और 9 का HCF कितना होता है, 1। 8 और 9 का HCF कितना होता है, 1। तो फिर अब इस तरह नहीं कर सकते हैं कि 36 दूना के 72, 36 दूना के 72, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। तो 2 हमको नहीं चाहिए, ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि जिसका HCF 1 आए। तो 8 9 72, जो संख्या 8 से भी कटेगी और जो संख्या 9 से भी कटेगी तो संख्या किससे, 72 से भी कटेगी। देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब HCF और LCM बढ़ाएंगे ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। और इस पे जो है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अब आपको बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और सब लड़के कहेंगे कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, हम क्या करें। लेकिन आप जो है कि इस विभाज्यता के नियम पे ही बहुत सारे क्वेश्चन उड़ा उड़ा कर मार देंगे, ये मेरा दावा। देखिए जब क्वेश्चन लाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इसका कितना बड़ा रोल था, इस क्लास का कितना बड़ा रोल था। यदि आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसी तरह देखिए ये वाला जी 88 है, तो 88 को 22 चौक को 88 थोड़ा नहीं कर सकते हैं, 22 चौक को 88, तो 22 चौक को 88 करेंगे तो इसका HCF है तो 2 आ गया, तो 4 आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो हमको HCF कितना चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो 8 11 88, 11 और 8 के बीच कोई जो है कि मतलब कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1। इसका HCF कितना जाएगा, 1। और जब 1 आएगा तो समस्या हो जाएगी क्लियर। तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब कि जो संख्या 8 से विभाजित हो और जो संख्या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या किससे भी विभाजित होगी, वह संख्या हमेशा 88 से भी विभाजित होगी। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर इसी तरह देखते हैं 90 का नियम। जब आप LCM निकालेंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल है, सच्ची कह रहे हैं, सच्ची कह रहे हैं, इसको समझ लीजिए। आप कहेंगे कि बे ये सब नहीं, लेकिन जब HCF निकालेंगे ना, जैसे वो छोटी छोटी संख्या क्या कीजिए जो 72 18 और 44 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 72 तुरंत ऑप्शन से उड़ा देंगे कि 72 का नियम क्या है, 72 8 9 72। अब उस ऑप्शन को 8 और 9 से चेक कर देंगे, बस जो 8 9 का फुलफिल करेगा वही आंसर हो जाएगा, और किसी का चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब वो आपको बताएंगे HCF पढ़ाएंगे तो, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर वहाँ पे नहीं बताएंगे, बहुत बताएंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छी तरह बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि 90 है, तो 90 18 5 90 करेंगे कि किना है कि 10 9 90, 10 और 9 10 9 90 भी कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं, 10 और 9 90। ठीक है, 10 9 90 इसका HCF कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। तो जो संख्या 10 से भी कटेगी और जो संख्या 9 से भी कटेगी तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 90 से भी कटेगी। फिर इसी तरह देखिए 36 का नियम, 5 6 का 30, 5 और 6 के बीच का HCF कितना होता है, 1। तो जो संख्या 5 से भी कटेगी 6 से भी कटेगी तो वो संख्या 30 से भी कटेगी। समझ में आ गया दोस्तों। इसी तरह मतलब कोई भी संख्या देगा उसको आप HCF ऐसा गुणनखंड लाएंगे कि जो संख्या उससे भी और इससे भी कट जाए। ठीक है मेरे दोस्तों। जो संख्या देखिए
अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया, इसको ज़्यादा जोर नहीं देंगे, एग्जाम्पल उतना नहीं देंगे, आप लोग समझ गए होंगे, इतना भी परिपक्व, इतना मैच्योर व्यक्ति हो चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, आप क्या हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए, विभाज्यता के नियम में ही उसको ध्यान से देखिए। आप जो है जानते हैं, 1 का नियम जान गए, 2 का नियम जान गए, 3 का नियम जान गए। अब 0 का नियम क्या होता है इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं कि आखिर 0 का नंबर क्या होता है। देखिए, 0 के विभाज्यता के नियम, 0 के विभाज्यता के नियम, ठीक ना मेरे दोस्तों। 0 के विभाज्यता के नियम क्या होता है इसको ध्यान से समझिए क्या होता है। जैसे अब हमको दे रहे हैं आपको 6, 3, अब इसको हल करेंगे तो देखिए, इसको हल कीजिए और हमको बताइए 4 और 2, इसको हल कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा बताइए हमको जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि 3 दूना के 6, 2 दूना के 4। मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि आखिर आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आखिर नज़र क्या आ रहा है आपको। अब देखिए जो है कि इसको और इसको गुणा किए हैं, इसको और उसको गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हुई है 6, हुई है कि नहीं हुई है बताइए। 6 और 3 और 2 को जब गुणा किए हैं तो ये ऊपर वाली संख्या प्राप्त हुई है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 और 2 को जब गुणा किए हैं तो ये 4 प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। जब इसको प्राप्त गुणा किए हैं तो ये प्राप्त हुआ है, और जब इसको प्राप्त किए हैं तो ये वाला प्राप्त हुआ है। इसी तरह देखेंगे यहाँ पे 1 में बताइएगा आप, आंसर हमको बताइएगा। 1 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 1 में हम 0 से अगर गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा बताइए हमको जल्दी से, जल्दी बताइए। यदि हम 1 में 0 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब यहाँ से इसको रिलेट कीजिए, जब ये संख्या और ये संख्या गुणा किए तो ऊपर वाले प्राप्त होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या रखूँ, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या रखूँ कि इसको और इसको गुणा करने पर 1 प्राप्त हो जाए। यदि यहाँ पे मैं 0 रख दे रहा हूँ तो 0 1 कम 0, 1 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। इसी तरह यहाँ पे 1 रख दे रहा हूँ, इसका मतलब 0 हो जा रहा है, यहाँ पे फिर भी 1 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। इसी तरह 2 रख दे रहा हूँ, 3 रख दे रहा हूँ, 4 रख दे रहा हूँ, इसी तरह इन्फिनेटिव तक मैं रख दे रहा हूँ। इस तरह इन्फिनेटिव तक रख दे रहा हूँ, मतलब 0 का 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ऊपर वाला आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऊपर वाला आना चाहिए। इसी तरह 1 का 0 में गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा। इसी तरह 0 का 2 में गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा। इसी तरह 0 में 4 का गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा। मतलब कि कोई भी संख्या ऐसी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे ऐसी संख्या रखी जाए जो कि 1 ऊपर वाली प्राप्त दे दे। इसका मतलब रखते जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटिव तक मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इसका मान हमेशा क्या आता है, 0 आता है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं। यदि हम 0 में किसी मतलब यहाँ पर 1 नहीं, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। यदि हम यहाँ पे कुछ भी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 0 से भाग दे रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क का जगह हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा इन्फिनिटी तक आएगा। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। यहाँ देखिए, ये सब थोड़ी ना कोई बताता है इतना बेसिक से। नंबर 2 देखिए, अगर आप 0 में 1 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा बताइए। अगर आप 0 में 1 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, ये हमको बता दीजिए, आखिर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कि ए और इस संख्या को गुणा किए तो ये वाला प्राप्त होना चाहिए। ठीक है सर, प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। क्या यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, नहीं पॉसिबल। 2 रखेंगे तो तब भी नहीं, 2 आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा।
इसमें गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 को रख दे रहे हैं, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब कि हमको यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मतलब क्या आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसी हमको संख्या रखना है कि यहाँ पे 0 फेंक दे। कितना दे दे, 0 फेंक दे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यदि आप यहाँ पे एक ही संख्या पॉसिबल है, वो कौन सी संख्या है, 0। यदि 0 को 1 से गुणा करते हैं तो 0 फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा, बताइए। यदि आप 0 को 1 से मतलब कि 0 को 1 से गुणा करते हैं तो 0 फेंकेगा, 0 आंसर आएगा, तो ये सही हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर 0 मतलब कोई भी सवाल हल करने पर ऊपर 0 आ जा रहा है और नीचे 1 आ जा रहा है, या नीचे 1 या कुछ भी संख्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, कुछ भी आ जा रहा है, तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 3 पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट आपके सामने है कि 0 में अगर 0 से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह अगर 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये बताइए हमको। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि 0 में 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तब भी, मतलब यहाँ पे 0 रखेंगे तब भी 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का 0 में गुणा करेंगे तब भी 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5, इस तरह इन्फिनेटिव रखते जाएंगे। 2 रखेंगे तो 2 में 2 से 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी तरह 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 भी प्राप्त होगा। मतलब आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। इसी तरह आप 5 से गुणा करेंगे 0 में तो 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और तो 0 ये सही है। इसका मतलब यहाँ पे इतनी संख्या रखती जाएंगे, इतनी संख्या कोई भी पॉसिबल नहीं, सभी संख्या रखती जाएंगे, ये मतलब 0 से लेकर अनंत तक रखती जाएंगे तो वो 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है कि अगर 0 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमेशा आंसर इन्फिनेटिव तक आएगा। 3 पॉइंट हमेशा नोट कर लीजिए, क्या रख लीजिए, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं। 1 में 0 से गुणा करेंगे तो इन्फिनेटिव तक आएगा, और 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अगर 0 में 0 से गुणा भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। वो तो समझाने के लिए आप इसको रट्टा भी मार सकते हैं, सब लोग रट्टा ही मरवाते हैं, सब लोग क्या करवाते हैं, रट्टा ही मरवाते हैं। लेकिन हम क्या बोलें कि हर चीज़ लॉजिक वे में बताया जाएगा, हर चीज़ आपको लॉजिक वे में बताया जाएगा कि आखिर क्यों होता है। इसमें क्या है, तो अभी नंबर सिस्टम चला है, जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है कि एवरेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है कि हर चैप्टर जो कि थोड़ा सा टफ होते हैं उसको जब पढ़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा और मज़ा आएगा। बस आप लोग जो है कि थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा हम चल रहे हैं तो थोड़ा आपको भी चलना पड़ेगा, थोड़ा हम जोर लगा रहे हैं तो आपको भी जोर लगाना पड़ेगा, एक तरफा कुछ भी नहीं होगा। ठीक ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ आप समझ में आ गया ना 0 का नियम, 0 का नियम आपको को समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि जब कोई भी 3 अंकों की संख्या, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए 2-3 पॉइंट और है, जब कोई 3 अंकों की संख्या, जब कोई 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या
तो वह संख्या हमेशा 7, 11, 13 याद रखिएगा इसका जो कि या 1001 से विभाजित होगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। जब कोई 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या हमेशा 7 और 11 और 13 से विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, अभी 3 GB बाकी है। जब कोई संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वो संख्या 7, 11, 13 या 1001 से विभाजित होगी। जैसे में समझिएगा, 3 अंकों को दोहराने का मतलब ये होता है, मान लीजिए ले रहे हैं 1, 4, 6, ठीक है, फिर लिख रहे हैं 1, 4, 6, दोहरा दें कि नहीं। देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है, इसी को दोहरा कर फिर यही वाला लिखे हैं, इसी को दोहरा कर यही वाला लिखे हैं, तो दोहरा दें कि नहीं। 3 अंक है, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, तो तीनों को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बना दिए कि नहीं बना दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना दिए। तो ये संख्या जब भी ऐसी संख्या देगी तो हमेशा या तो इतना तीनों देगा, हमेशा आप साथ में ही, तो ये तीनों के मल्टीपल मतलब तीनों के गुणा से या 1001 से विभाजित होगी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो हम क्या बोले थे, आपको यकीन दिलवाए थे कि आपको लॉजिकल वे में बताएंगे और ट्रिक में बताएंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए इसका मतलब कैसे होगा। आप बताएंगे सर हमको प्रूफ कीजिए, तो हम कहेंगे कुछ नहीं करना है, प्रूफ भी कर देंगे। देखिए जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 14,000 प्लस 146 लिख सकते हैं। ये कितना है, 14,006 कितना है ये, 14,146 लिख सकते हैं। 14,146 इसको क्या लिख सकते हैं, 14,146 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ठीक है, 14,146 इसको लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको छोड़िए, एक एग्जाम्पल को छोड़िए, मान लीजिए कि आपके साथ एग्जाम्पल दूसरा था, मतलब वो भी कटेगा, उसको थोड़ा सा हमको अभी बता रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और यहाँ तक ही आप लोग याद रखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कि दे दिया है आपका ये होना चाहिए ना, 14,601 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 14,146, 14,646 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 14 लाख इसको लिखेंगे ना। एक्चुअली ये है ही नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको हम थोड़ा देर के बाद बता रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ी सी देर हम बाद में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा, अभी बता रहे हैं। जस्ट यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों की संख्या को, 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह हमेशा 101 से विभाजित होगी। क्या होगी, हमेशा 101 से विभाजित होगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या हम बताएं, 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, मतलब 1, 2, 1, 2, तो ये इतना है, तो वो संख्या हमेशा जो है कि 101 से विभाजित होगी।
ठीक ना मेरे दोस्तों, वह संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ पे ये अब इसको प्रूफ भी देखिए कैसे हो, देखिए इस तरह उसको भी भूल गए हैं। देखिए अभी बता रहे हैं उसको भी, 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो देखिए 2 अंक है, ये 1 अंक 2 अंक है, 1 अंक और 2 अंक है आपके सामने, ये 1 अंक है, ये 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक। तो इसी को दोहराए हैं कि नहीं दोहराए हैं, इसको दोहरा कर ये वाला संख्या लिखे हैं, 4 अंक की संख्या बन गई है। तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। जैसे में दे देगा 14, इसको प्रूफ कर दें क्या, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 1200 प्लस में 12 लिख सकते हैं 1212, तो 12 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे 100 बचेगा, कितना बचेगा 100, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 12 और गुणे कितना हो 101, मतलब 101 का ये मल्टीपल है, इसका मतलब कि 101 से हमेशा 100% विभाजित होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका मल्टीपल है, इसका मतलब 100% इससे विभाजित होगा। अब इसी तरह इसका एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे में इस तरह 14 14 लिख सकते हैं, 15 15 लिख सकते हैं, 18 18 लिख सकते हैं, 24 24 लिख सकते हैं, 22 22 लिख सकते हैं, 28 28 लिख सकते हैं, और जो कि 44 44 लिख सकते हैं। इसी तरह 88 88 लिख सकते हैं, इसी तरह 4 2 लिख सकते हैं, इसी तरह 4 6, मतलब कि आपको इस तरह बता रहे हैं कि यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है, 4 ठो ऑप्शन दे देगा, इसी में से 1 ठो ये ऑप्शन दे देगा या फिर 3 ठो ऑप्शन दे देगा, इस तरह कि आप बताइए कि यह 100 इनमें से कौन 101 से विभाजित है, या ये परिभाषा ही पूरा दे देगी, पूछेगी कौन किससे विभाजित है, 1001 से, 101 से, 100 से, ऐसे करके देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा, या फिर इसको दे देगा 4 ठो ऑप्शन दे देगा, 1 ठो इसमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा। और जैसे में नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए क्वेश्चन से हम आपको बता देंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि बताइए कौन 101 से विभाजित होगी, जैसे दे दिया 12 21, ठीक है, ऑप्शन बी में दे दिया 2 1 2 1, ठीक, ऑप्शन सी में दे दिया 12 12, ऑप्शन डी में दे दिया 12 13। तो आपको कौन से बताएं कि रिपीटेड होगी 2 संख्या, क्या यहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 21, इसका मतलब गलत। यहाँ पे देखिए 21 है, यहाँ पे 01 है, ये क्या रिपीट हो रही है, इसका मतलब गलत। क्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे देखिए, जिससे ऑप्शन फिर दे देगा कि बताइए, यहाँ पे 24 दे दिया, यहाँ पे 25 दे दिया, ऑप्शन बी में दे दिया 26 62 दे दिया और 63 दे दिया, 62 और 63 दे दिया। इसे ऑप्शन डी में दे दिया 65 दे दिया, 65 दे दिया, ऑप्शन डी में दे दिया 9999 दे दिया। बताइए इसमें से कौन संख्या 101 से विभाजित है। अब देखिए रिपीट करेंगे, यहाँ पे रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, इसका मतलब गलत। यहाँ पे रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, इसका मतलब गलत। यहाँ पे रिपीट हो रही है, यस, यहाँ पे मान लीजिए 8 दे देगा। यहाँ पे 99 और 98 रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, यहाँ पे रिपीट हो रही है, यस हो रही है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ऐसा देगा कि आपको एक ही सही हो उसमें से। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया, तो नेक्स्ट चलते हैं और बताते हैं आपको कि लिखिए, यदि कोई 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहरा कर 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या हमेशा इतना से विभाजित होगी। देखिए कितना है, 10 10 1, मतलब से हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी। कितना है, 10 है 1 है, हमेशा विभाजित होगी। इसका मतलब कि यदि कोई 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या ले लीजिए, जैसे 2 अंकों की संख्या
को 3 बार दोहराया जाए। कितने बार? 3 बार। जैसे मान लीजिए कि 14 है आपके सामने, 14 है, फिर 14 है, फिर 14 है, मतलब इसको दोहरा कर कितने, इसको दोहरा कर कितने बना दिए हम लोग? 6 अंकों की संख्या बना दिए, 6 अंकों की संख्या बना दिए, तो कंडीशन क्या हो गया? फुलफिल हो गया। ठीक ना मेरे दोस्तों? और जो है कि अच्छे तरीके से उसको समझिए। ये क्या बोला? यदि कोई 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या 1 और 4 है, संख्या को 3 बार दोहराकर, 3 बार दोहराए कि नहीं, 1 2 3, 3 बार दोहराकर 6 अंकों की संख्या बना दी जाए, 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होगी। ठीक ना? जैसे इसी तरह ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 15 दे देगा, 15 दे देगा, 15 दे देगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कि 18 दे देगा, 18 दे देगा, 18 दे देगा। इसी तरह दे देगा 14 दे देगा, 14 तो हो गया। इसी तरह दे देगा 26 दे देगा, 26 दे देगा, 26 दे देगा। बताए कि इसमें से कौन सी संख्या है, मतलब कितना है? 10,101 से विभाजित है। तो आप क्या करेंगे? तुरंत देखते ही क्या करेंगे? उसको बता देंगे। जैसे इसको प्रूफ भी करना चाहते हैं, प्रूफ भी कर देंगे। जैसे कि देखिए, जिसको उसको कैसे आखिर होता है, देखिए यहाँ पे कैसे होता है। इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 14,000 प्लस 1400 प्लस 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए 14 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 14 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1000 प्लस ये भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे 14 कम 14। कैसे किए हैं? 14 कॉमन लिए हैं, तो 14 एक कम 14 मतलब 1000 बचेगा, फिर 14 एक कम 14 यानी 100 बचेगा, 14 एक कम 14 यानी 1 बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा, अगुड़े 14, मतलब इसका ये मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये संख्या हमेशा क्या होगी? इतना से विभाजित होगी। ठीक ना मेरे दोस्तों? अब आगे चलें। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट। जैसे आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ऑप्शन ए में देगा 14 14 14, यहाँ पे दे देगा 15, 14 14 15। ऑप्शन बी में देगा 15 16 15। ऑप्शन सी में देगा 14 18 14। ऑप्शन डी में देगा 14 14 14। ठीक है, 14 14 14 14। या आपको इस तरह भी दे सकता है भड़काने के लिए। देखिए भड़काने के लिए कैसे देगा? 14 देगा, 41 देगा, फिर 14 दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या कहेगा? इससे कौन सी संख्या विभाजित है? 10,101 से। यहाँ पे दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है, इसका मतलब ये संख्या सही गलत। यहाँ पे क्या ये दोहरा रहा है? तीनों संख्या, नहीं दोहरा रहा है, इसका मतलब ये गलत। इसी तरह यहाँ पे दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है, मतलब दोहरा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? दोहरा रहा है, यहाँ पे मतलब यही संख्या क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब जो है कि विभाज्यता का नियम मेरे हिसाब से खत्म हो गया है। जो भी एक दो ठो बचा रहेगा उसको कल हम बता देंगे और अच्छी तरीके से आपको बता देंगे दोस्तों कि विभाज्यता का नियम अच्छी तरीके से खत्म हो गया है। जो सब लोग क्या करते हैं, पहला क्लास में जो हम बताए थे उतना ही बनाकर आगे निकल जाते हैं और ये सब नहीं बताते हैं। और जो परीक्षा में बैठते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो पूछ देगा कि 72 से कौन सी संख्या कटेगी, 90 से कौन सी संख्या कटेगी और 36 से कौन सी संख्या कटेगी, तो समस्या हो जाती है और जो है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। इसलिए आप ये हर जो है कि क्वेश्चन को, हर जो एक प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से आपको थ्योरी बताई जा रही है। जब थ्योरी बताकर आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि कौन कौन सी संख्या कैसे कैसे कटती है, आपको कोई भी दिक्कत फंसाने वाली नहीं है। अब जब नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, नंबर सिस्टम का कोई चैप्टर उठाएंगे, आपको कैसे उसको नाबूद कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के साथ विदा चाहेंगे। जय हिंद। और जो है कि आर के हिंद एजुकेशन चैनल को इसे लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।